लेकिन इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग, ईरान की अमेरिकी कंपनियों को बहुत बड़ी धमकी। अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को आईआरजीसी ने धमकी दी है। कंपनियों के कर्मचारी दफ्तर से दूर रहें, आईआरजीसी ने कहा। आज रात 10 बजे तक कंपनियों को अल्टीमेटम। आज रात 10 बजे के बाद हमले शुरू होंगे, यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। कंपनियों के कर्मचारी दफ्तर से दूर रहें। तो UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मार्केट पर है अमेरिकी टेक कंपनियां, ये साफ चेतावनी दी गई है। लेकिन वो कौन सी कंपनी है आपको बता दूं, इन कंपनियों में भारतीय मूल के निवासी भी काम कर रहे हैं। कई भारतीय हैं जो इन कंपनियों में काम करते हैं, जैसे कि एप्पल, ये लोगों के साथ कंपनियों के नाम टीवी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, बोइंग, इसके अलावा HP, इंटेल, JP मॉर्गन, IBM, डेल, सिस्को, ओरेकल, G42, प्लांटर, इतना ही नहीं एनवीडिया भी इसमें है और स्पायर सॉल्यूशंस भी अमेरिकी कंपनी ही है, जिसको ये धमकी दी गई है। कर्मचारियों को आईआरजीसी की तरफ से दूर रहने के लिए कहा गया है। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये नाम आपको बता रहे हैं कंपनियों के जिनको धमकी मिली है कि कर्मचारी दूर रहे, वरना 10 बजे रात को बड़ा हमला हो सकता है, धमाके हो सकते हैं और ऐसे में भारी नुकसान पहुंचाने की भी बात कही गई है। तो टारगेट पर अमेरिकी टेक कंपनियां हैं। अरब में अनुमानित निवेश इन कंपनीज में होता है और अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमिकली भी अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। एप्पल की बात करें तो करीब $1.6 बिलियन का नुकसान एप्पल को हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो $15 बिलियन निवेश यहां पर है, तो ऐसे में यहां पर भी बहुत नुकसान हो सकता है। ईरान के टारगेट पर यूएस टेक कंपनी में गूगल का नाम भी शुमार है। $10 बिलियन का नुकसान। मेटा $1 से $2 बिलियन के नुकसान की बात यहां पर, और टेस्ला की बात करें तो $1 बिलियन का नुकसान यहां पर हो सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो $20 बिलियन से ज्यादा का नुकसान यहां पर हो सकता है। इस लिस्ट में बोइंग भी है, जिसे $50 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो सकता है। HP $1 से $2 बिलियन, इंटेल $5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और ये वही कंपनियां हैं जिन्हें धमकी मिली है। तो अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, वो भी जान लेते हैं। धमकी देने वाले पहले ही मर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि टॉप लीडरशिप का खात्मा अमेरिका की तरफ से सबसे पहले कहा गया था और इस तरह के कई बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सामने आ चुके हैं। तो डेडलाइन का तो डर है और ट्रंप का सरेंडर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं और क्या धमकी दी गई है, इस पर क्या असर होगा, यह भी समझ लेते हैं। आज रात 10 बजे से अमेरिकी टेक कंपनियां टारगेट पर रहेंगी, ईरान ने चेतावनी दी। इसलिए क्या ट्रंप सरेंडर कर देंगे, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कल ट्रंप संबोधित भी करने वाले हैं सुबह 6:30 बजे का वक्त। ईरान ने कहा 6 महीने और लड़ सकते हैं। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ईरान के, उनका बयान सामने आया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप सरेंडर कर देंगे। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से क्या कहा गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ग्राउंड ऑपरेशन पर ईरान की चेतावनी, अमेरिकी सैनिक आएंगे तो नर्क जाएंगे। एक ईरान के तरफ से पोस्ट भी सामने आया था जिसमें लिखा गया था कि आपका नर्क में स्वागत है, आप आ तो जाएंगे, वापस नहीं जा पाएंगे। इसलिए क्या ट्रंप सरेंडर कर देंगे, एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी अमेरिकी सैनिकों की तैयारी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर यह चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई। ईरान से जंग खत्म कर सकता है अमेरिका। एक और बड़ी और अहम खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, 2 से 3 हफ्ते में जंग खत्म करेंगे। डील हो या ना हो, जंग खत्म करेंगे। हॉर्मूज खुलवाने का टारगेट नहीं है। देखिए, एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान बदला है।